बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देखें यूट्यूब चैनल। मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ गई। कप्तान को वो खबर मिल गई जिसका कप्तान को इंतजार था। बिलाखिर बड़ी खबर जिसका आप सबको इंतजार था, वो खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीनियर साफी हारून रशीद की बड़ी खबर क्या है, वो क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए क्या बुरी खबर है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में तमाम तर बड़ी खबरें शेयर करता हूँ। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि देखें, कल से कुछ खबरें सर्कुलेट हो रही हैं और नून लीग अपनी नाकामी का इतराफ कर रही है। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा यहाँ पर जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, उनके मैंने कल ट्वीट्स पढ़े। उन्होंने ट्वीट्स करते हुए और लिखते हुए और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने कहा है कि आप वफाक में ना बैठें, पंजाब की हुकूमत आप ले लें, मरियम नवाज शरीफ साहबा वजीर आला पंजाब बन जाएं। और वफाक में आप इस वजह से ना बैठे क्योंकि आवाम ने, लोगों ने मैंडेट आपको नहीं, हमें नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को नहीं दिया। तो लिहाजा हमारा ये फर्ज बनता है कि अवाम ने जिस शख्स को यानी कि इमरान साहब को मैंडेट दिया है तो हुकूमत भी इमरान साहब को मिलनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट में मजीद लिखा कि हुकूमत जो पीटीआई है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। एक ट्वीट ये। दूसरा ट्वीट यहाँ पर जो सामने आया वो था मियां जावेद लतीफ साहब का। मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में हमें जिस तरह हम सोच रहे थे और हमारी जो सोच थी कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी, हमें इतनी नशिस्तें मिलेंगी, अवाम हमें वोट डालेगी, लेकिन अवाम ने हमें वोट नहीं दिया बल्कि अवाम ने इमरान साहब को वोट दिया। तो लिहाजा मेरी अपनी जो क़यादत है उससे रिक्वेस्ट है कि आप हुकूमत ना लें, आप वफाक ना लें, आप पंजाब में बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं, हुकूमत इमरान साहब के सुपुर्द कर दी जाए। अब नून लीग की जानब से ये इनडायरेक्टली मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, आखिर वजूहात क्या है? देखिए, नून लीग को ये लगता है और उनके जहन में एक चीज सवार है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनने के लिए आए थे और नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे थे कि मैं वजीर आज़म बन जाऊंगा। उन्होंने अपने जो वोटर्स थे, अपने जो सपोर्टर्स थे, नवाज शरीफ साहब ने इवन के फोन किए पूरे पाकिस्तान को और नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की कि वोट मुझे डालें। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन पा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान काफी मसले मसाइल चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश थी कि वो चौथी दफा वजीर आजम बने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद को वजीर आजम के लिए पेश कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा को वजीर आला पंजाब की सीट के लिए यहाँ पर उनकी जो सजेशन है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब बने। अब ये तमाम तर चीजें क्यों हो रही हैं? इस वजह से हो रही हैं क्योंकि खानदान में लड़ाई शुरू हो चुकी है कि हम सोच रहे थे कि हमें, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए, सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि मुझे सादा अक्सरियत मिले। पहले इनकी जो बयानात थे वो ये थे कि हमें 2 तिहाई अक्सरियत मिलेगी। वो बयान वो कहीं गुम हो गए। सीनियर साफी हारून रशीद की जो बड़ी खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। सीनियर साफी हारून रशीद ने जब ये इलेक्शन नहीं हुए थे तो उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि इलेक्शन में 2 तिहाई नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से इमरान साहब कामयाब होंगे। देखें, सीनियर साफी हारून रशीद की ये खबर कहीं ना कहीं हमें सच होती हुई नजर आ रही है। देखें, इमरान साहब को पंजाब में काफी सीटें मिली, वफाक में काफी सीटें मिली। वफाक में इमरान साहब पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद उम्मीदवार जो थे वो जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, उसकी बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ की तरफ से वोट हासिल किए। पंजाब भी इमरान साहब को मिल गया है और यहाँ पर वफाक भी इमरान साहब को मिलने का चांस है। केपीके में इमरान साहब हुकूमत बनाने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वहां पर भी इमरान साहब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। आज़ाद कश्मीर की जानिब इमरान साहब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं।
यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने जो बड़ी खबर दी थी वो खबर उसी तरीके के साथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर यह है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और अगर बिल फर्ज इस टाइम तो ये कहा जा रहा है कि हम हुकूमत नहीं लेते, इमरान साहब को हुकूमत दे देते हैं। अगर बिल फर्ज नून लीग हुकूमत दोबारा ले भी लेती है, पीपल्स पार्टी के साथ इनके जितने भी मामला हैं वो ठीक हो जाते हैं, उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो खप डाली हुई है वो खप भी खत्म हो जाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इनके साथ इत्तेहादियों में आकर मिल जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग हुकूमत को किस तरह संभालेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये लोग, ये जो पाकिस्तानी मुल्क है, ये जो पाकिस्तान है, इसको मुश्किल में पाकिस्तान जो इस टाइम एक भंवर में फंसा हुआ है, उस भंवर से ये किस तरह निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो 16 माह की हुकूमत थी उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब के अब बयानात आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट जारी हो रही है कि इमरान साहब के दौर हुकूमत में जिन लोगों का बिल 13,000 रुपये आता था वो हमारे दौर में 43,000, 44,000, 50,000 रुपये तक लोगों का बिल आता रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हमारे दौर में महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, तो और इवन के मैं देख रहा था कि जो नदीम अलग साहब हैं उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था, उनका एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि 16 माह की हुकूमत की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया। जो डॉलर 170-175 रुपए का था वो 305 रुपए तक चला गया था। उन्होंने कहा, नदीम अलग साहब ने कहा कि अगर दोबारा पीडीएम 2 हुकूमत करती है तो पाकिस्तान में ये डॉलर 305 रुपए की बजाय ये डॉलर 500 रुपए तक का हो जाएगा। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जुबैर उमर साहब पिछले चंद दिनों से मीडिया पर आकर गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नून लीग की जो हुकूमत थी वो डिलीवर नहीं कर पाई, अवाम इमरान साहब के दौर में खुश थी, स्टेट बैंक के रिजर्व जो थे वो भी ठीक थे और इसी वजह से नून लीग को शिकस्त हुई। जुबैर अहमद साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की एक नई टीम हमारे सामने उभर कर आई है और हमारा ना मुकाबला असद उमर से, ना अली जैदी से, बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं था, बल्कि तहरीक इंसाफ की छोटी टीम के साथ हमारा मुकाबला था। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ जीत गई है। अब इमरान साहब के लिए जो अच्छी खबर है, उस अच्छी खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि इमरान साहब की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है और नून लीग को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और फायदे पाकिस्तान जिंदाबाद।